हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सबको हैप्पी रिपब्लिक डे और बसंत पंचमी की ढेरों शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज हम लाए हैं अपनी पॉलिटी सीरीज का पार्ट 5। इसमें हम बात करेंगे अपने महामहिम प्रेसिडेंट साहब के बारे में या साहिबा के बारे में, जो आजकल हैं हमारी द्रौपदी मुर्मू जी। फ्रेंड्स, प्रेसिडेंट को जो एक्सप्लेन किया गया है वो कॉन्स्टिट्यूशन के भी पार्ट 5 में ही किया गया है। ठीक है। मैंने कोशिश ऐसी करी है कि पार्ट वाइज ही बनाऊं अभी तक, तो आगे तो डिस्टर्ब होगा लेकिन अभी तक तो ठीक है ना। प्रियम्बल तो पार्ट 1 था, उसमें हमने अपने सिटीजनशिप वाले को जोड़ दिया, यूनियन ऑफ स्टेट का जोड़ दिया, ठीक है ना। ऐसे करके हमने कोशिश करी है कि वो हो जाए। पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 4 में एफडीएस, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है। पार्ट 5 में प्रेसिडेंट के बारे में आज हम बात करते हैं। ये आपको याद करने के में भी हेल्प करेगा। ये भी अपने आप में क्वेश्चन है कि भाई प्रेसिडेंट के बारे में कौन से पार्ट में एक्सप्लेन किया गया है, कौन से आर्टिकल्स में। तो पार्ट हो जाता है इसे इसका 5। चलिए, वही हमारा स्पीड से हम पढ़ेंगे जल्दी जल्दी से। 20 मिनट के आसपास, 15 से 20 मिनट में मैं इसको ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। चलिए, कैसी लगी? कमेंट बॉक्स, ईमेल, टेलीग्राम, जैसे मर्जी आप चाहें बता सकते हैं। इम्प्रूवमेंट के लिए अगर कोई सजेशन देंगे, मोस्ट वेलकम। इससे आपका ही फ़ायदा होगा। चलिए, कोशिश करते हैं पढ़ने की। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन, इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये बोल रहा है जो भारत का चुनाव कैसे होता है प्रेसिडेंट का। डायरेक्ट तो होता नहीं है, ठीक है ना। डायरेक्ट तो एमपी के लिए होता है, प्रेसिडेंट साहब के लिए तो होता नहीं है। तो कैसे होता है, ठीक है। और उसमें कौन कौन वोट कर सकते हैं, ये पूछ रहा है। जो इलेक्टोरल कॉलेज बनता है प्रेसिडेंट साहब के लिए, उसमें कौन कौन वोट कर सकते हैं। ऑप्शन ए, ऑल द इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, ठीक है, पर कंप्लीट नहीं है। ऑप्शन बी, ऑल द इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, बिल्कुल ठीक है, पर कंप्लीट नहीं है। ऑल द मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ये भी ठीक है, पर कंप्लीट नहीं है। तो इन तीनों को कंबाइन करके होता है। फ्रेंड्स, एक बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे वर्ड है इलेक्टेड, ऑल मेंबर्स नहीं है। जो नॉमिनेट होते हैं प्रेसिडेंट साहब के द्वारा, उनको इंक्लूड नहीं किया जाता, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा ना। आप ही प्रेसिडेंट साहब उन्हें नॉमिनेट कर रहे हैं, वो उसके इलेक्शन के लिए वोट कर रहे हैं, यार ये क्या बात हुई, है ना। चलिए, एक एक वर्ड को ध्यान से सुनना भाई, बता रहा हूँ मैं आपको, बहुत फायदा मिलेगा इस सीरीज से। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? अकॉर्डिंग टू डैश, यानी आर्टिकल, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट एंड शैल बी एक्सरसाइज बाय हिम आइदर डायरेक्टली और थ्रू ऑफिसर सबॉर्डिनेट टू हिम। किस में किया गया है? आर्टिकल 53। आर्टिकल 52 में क्या है? देयर शैल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। वर्ड्स ध्यान से पढ़ना पड़े। थ्रू ऑफिसर सबॉर्डिनेट टू हिम, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द हैं, हु बहू याद रखना है, डिक्टो। नेक्स्ट, द मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्टोरल electors needed to be proposal of the presidential election candidate is 50। पहले क्या होता था फ्रेंड्स कि कोई भी जाके अपना इलेक्शन के लिए, मतलब प्रेसिडेंट के लिए भर देता था, न्यूज़ में आ जाता था, ठीक है ना। मुझे भी याद है, बहुत पहले की बात है, तब 20-25 साल हो गए होंगे। तब क्या करते थे लोग 25 साल पहले, भाई न्यूज़ उनको भी अटेंशन मिल जाता था। एक किसान था, उसने भर दिया, ठीक है, सबकी क्या राइट है, लेकिन मतलब हर चीज़ की एक, अब पीएम बनो ना, एमपी बनो ना, है ना, फ़र्क है थोड़ा सा। तो इनमें प्रपोजल थोड़ा सा उसमें चेंज आया था। इसका आंसर है डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द कैंडिडेचर ऑफ प्रेसिडेंट। अब उसकी क्वालिफिकेशन देखिए, सब चीज़ इंक्लूड कर रहा हूँ मैं, कॉलेज करा। प्रपोजर कितने होते हैं फ्रेंड? थोड़ा सा गला खराब है, प्लीज़ एडजस्ट कर दीजिएगा। अब मैं बात कर रहा हूँ कि इसको क्वालिफिकेशन क्या होती है। कंप्लीशन ऑफ 35 ईयर्स, बिल्कुल ठीक बात। क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज ए मेंबर हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ पीपल क्या होता है जी? लोकसभा। ये एजुकेटेड ना, ये गलत बात है। एजुकेटेड अनएजुकेटेड कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, कोई भी वो हो सकता है। हालांकि जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, कोई भी अभी तक अनएजुकेटेड तो नहीं ही आए हैं, सारे विद्वान लोग ही आए हैं। विद्वान से मतलब पढ़े लिखे। मे बी इफ देर इज एनी डिस्प्यूट रिगार्डिंग द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इट कैन बी रेफर टू किसको? अटॉर्नी जनरल साहब, उन्हें तो प्रेसिडेंट ही करते हैं, वो कैसे करेंगे?
लोकसभा स्पीकर, उनका क्या रोल है भाई? ना। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, यस, दिस इज द राइट आंसर। तो ये दोनों इनकरेक्ट, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। टू whom डज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबमिट हिज रेजिग्नेशन? रेजिग्नेशन किसको करेंगे? अपने सबॉर्डिनेट वाइस प्रेसिडेंट साहब को, ठीक है। और वाइस प्रेसिडेंट साहब किसको इन्फॉर्म करेंगे फर्दर? एक क्वेश्चन ये भी आता है कि whom डज वाइस प्रेसिडेंट साहब इन्फॉर्म टू वंस प्रेसिडेंट साहब हैज रिजाइन? लोकसभा के स्पीकर को। देखिए लोकसभा के स्पीकर की पावर क्या है, हाउस ऑफ पीपल है ना, इसलिए। और कौन दिलवाता है प्रेसिडेंट साहब को? सीजेआई। अगर सीजेआई नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज। द प्रेसिडेंट कैन ऑल्सो बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। देखिए क्या होता है, प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट होता है, उसके थ्रू ही हम हटा सकते हैं। ये कहाँ पे मेंशन है? आर्टिकल 56 के सब आर्टिकल 1 के सब आर्टिकल बी। एटलीस्ट आर्टिकल 56 तो आपको याद रह जाएगा ना। प्रेसिडेंट मिसेस द्रौपदी मुर्मू जी इज ए 15th प्रेसिडेंट। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। असर्शन, असर्शन क्या है? द यूनियन एग्जीक्यूटिव इज हेडेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सही बात। और द देयर इज नो लिमिटेशन ऑन द पावर ऑफ प्रेसिडेंट, गलत बात। क्यों भाई? पावर तो अब प्रेसिडेंट साहब की कितनी है आपको सभी पता है ना। तो इसका आंसर क्या बना? ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। At least how many days of prior notice is required for the impeachment of the president of India? कितने दिन पहले हमें प्रेसिडेंट साहब को नोटिस देना पड़ेगा कि भाई आपका इम्पीचमेंट हो रहा है? अब उन्हें भी तो सफाई का मौका देना है ना, है ना, नेचुरल जस्टिस है ना। 14 डेज, ज़्यादा नहीं, 14 डेज में बस। वट इज द डेडलाइन टू फिल द अकरेंस ऑफ द वैकेंसी ड्यू टू डेथ, रेजिग्नेशन और रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट? कौन कौन सी कंडीशन है? डेथ, रेजिग्नेशन और रिमूवल। सिंपल जो अपना वैकेट करते हैं उस केस में नहीं होगा ये, तो इस केस में क्या होता है? 6 मंथ। और इतने कौन रहता है? वाइस प्रेसिडेंट साहब प्रेसिडेंट इंचार्ज होते हैं, ठीक है जी। चलिए, हर क्वेश्चन में दो दो तीन तीन क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन में क्वेश्चन ही ऐसे सेलेक्ट करके लाए भाई लोगों, ठीक है ना। और ये जो भाई लोग है ना, ये जेंडर न्यूट्रल है, मतलब फीमेल्स अपने आप को ये ना सोचे कि हमें तो एड्रेस ही नहीं करे, भाई तो भाई भाई, ये सब जेंडर न्यूट्रल ही समझता हूँ मैं तो। चलिए नेक्स्ट, द प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज, क्या है? अब प्रोसीजर कैसा है वो? क्वाजी जुडिशियल है क्या, एग्जीक्यूटिव है क्या, जुडिशियल है क्या, लेजिस्लेटिव है क्या? ये फ्रेंड्स क्वाजी जुडिशियल है, ठीक है ना। पूरी तरह से जुडिशियल इसलिए नहीं है क्योंकि कोर्ट में नहीं जाता, लेकिन क्वाजी जुडिशियल इसलिए है क्योंकि जैसे कोर्ट में प्रोसीडिंग्स होती है ना, उसी तरह का कुछ कुछ प्रोसेस होता है। भाई आप पे आपको नोटिस दिया जाएगा, जुडिश कोर्ट में भी ऐसा होता है ना, चार्जशीट फाइल होती है, आपको आपकी सफाई का मौका मिलता है, ऐसे सब कुछ होता है ना। तो ऐसे ही इसको कहते हैं हम कोजी जुडिशियल प्रोसीजर, ठीक है। द प्रेसिडेंट इज, क्या है वो? नॉट अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, अच्छा। पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, अच्छा। इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट एंड सिट्स इन द पार्लियामेंट, ओके। कैन वोट इन पार्लियामेंट, नहीं ये तो गलत बात। तो इसका आंसर है जी ऑप्शन बी। पार्लियामेंट के कौन कौन से पार्ट हैं? लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, ठीक है जी। प्रेसिडेंट, राज्यसभा, लोकसभा, यही इसकी हिरार्की भी है। राज्यसभा को हम उच्च सदन कहते हैं, यानी, ठीक है ना। चलिए, और वैसे सबसे ज़्यादा पावरफुल लोकसभा है, अगर कभी आप सोच के देखो तो। चलिए, क्योंकि हाउस ऑफ पीपल है ना, लोकतंत्र है ना। Which one of the following amendment to the Indian Constitution empower the President to send back any matter for reconsideration by the Council of Minister? माने कौन, अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने कोई एक्ट भेजा है कुछ भी प्रेसिडेंट साहब के सहमति के लिए, कंसेंट के लिए, तो एक बार क्या हुआ था कि ये हो गया था 42 जो 42nd अमेंडमेंट था कि भाई वो भेज ही नहीं सकते, जो पार्लियामेंट ने कह दिया वो फाइनल। लेकिन 44th अमेंडमेंट में ये कहा नहीं भाई, एटलीस्ट उनको एक बार वापस भेजने का मौका होना चाहिए।
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइज हिज पावर, देखिए क्वेश्चन रिपीट हो गया, आइदर डायरेक्टली और थ्रू ऑफिसर्स सबऑर्डिनेट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन डिसॉल्व द लोकसभा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ राज्यसभा, ये कैसे? इलेक्शन कमीशन नहीं भाई, उसका काम केवल इलेक्शन तक है। प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट, इन दोनों में से कौन सा हो सकता है? आंसर इज कैबिनेट। बेशक प्राइम मिनिस्टर को कन्वे करेंगे कैबिनेट का डिसीजन, लेकिन डिसीजन इज ऑफ कैबिनेट। बहुत ध्यान से पढ़िए भैया, ठीक है। अब इसमें लिखा है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी इनिशिएटेड इन, कहाँ से शुरू किया जा सकता है इम्पीचमेंट प्रेसिडेंट का? इसका आंसर है जी आइदर हाउस, बोथ आर इक्वली पावरफुल। चलिए, इन दिस मैटर ओनली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन मेक लॉज ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ पार्लियामेंट थ्रू, जब पार्लियामेंट नहीं है सेशन में और ऑर्डिनेंस चाहिए, मतलब लॉ चाहिए, आंसर ही बता दिया, लॉ हमें बनाना है, अर्जेंट है, तो कैसे बना सकते हो? ऑर्डिनेंस। कौन से आर्टिकल में जी? ठीक है जी, चलिए। विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कौन नहीं अपॉइंट होते? वाइस प्रेसिडेंट साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब, गवर्नर साहब, या एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनियन टेरिटरी? सब, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है जी, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। वाइस प्रेसिडेंट साहब को तो इलेक्शन होता है ना, है ना। चलिए, द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑथराइज द प्रेसिडेंट टू मेक प्रोविजन फॉर डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज ऑफ गवर्नर इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसिस अंडर, मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट्स को ऑथराइज करता है क्या कि भाई आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसिस में गवर्नर की ड्यूटीज को डिस्चार्ज कर सकते हैं, वो देता है जी आर्टिकल 160 160। नेक्स्ट देख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन विच अमंग द फॉलोइंग इज लिटरली नॉट अ पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। इसमें जो बात कर रहा है वो पावर की बात कर रहा है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। प्रोमुलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस बनाने की है उसकी पावर, बिल्कुल है। टू कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट, बिल्कुल है, आर्टिकल 123 ऊपर वाला, आर्टिकल 143। टू सेंड द मैसेज, टू ग्रांट पावर, ग्रांट पावर भी है, आर्टिकल 71 है ना, ये टू है, प्लीज़ चेक कर लीजिए। टू सेंड द मैसेज, ये इसका पावर नहीं है, रादर ये उसका राइट है। क्या है उसका? राइट। तो फ्रेंड्स, पावर और राइट में फ़र्क है। राइट को कई बार एनफोर्स भी करवाना पड़ सकता है किसी से, लेकिन पावर तो इटसेल्फ इज मत ठीक है। पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन इज, क्या है ये? लेजिस्लेटिव नहीं, तो क्या हम इसमें कोई कानून बना रहे? नहीं। एग्जीक्यूटिव, कंसल्टेटिव, व्हाट इज दैट? तो इट इज अ जुडिशियल। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, प्रेसिडेंट असर्शन क्या है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज डिफरेंट फ्रॉम द ब्रिटिश किंग। पोजीशन तो उसकी ऐसी, लेकिन फेवरेट डिफरेंट है, क्यों? क्योंकि ब्रिटिश किंग हेरिडिटरी है, हम रिपब्लिक हैं। बताया था ना मैंने आपको जब प्रियम्बल को डिस्कस करा था पार्ट 1 में। फ्रेंड्स, ये 5वीं सीरीज़ है, 4 सीरीज़ देख लेना, बहुत ही यूज़फुल होने वाली हैं। अलग से मैंने उसकी एक प्लेलिस्ट बना दी है। ऑफिस ऑफ द इंडियन प्रेसिडेंट इज सिमिलर टू द अमेरिका, नो, ये गलत बात। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, बट ऑप्शन आई मीन असर्शन इज करेक्ट, बट रीजन इज इनकरेक्ट, माने फॉल्स। विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेरोगेटिव, मतलब उसकी विशेषाधिकार नहीं है, संवैधानिक विशेषाधिकार नहीं है। कौन सा? रिटर्निंग एन ऑर्डिनरी बिल फॉर रिकन्सिडेशन, अभी तो पढ़ा था, 44 में भेज सकता है आर्टिकल, जब से आर्टिकल 54 में जो, आई एम सॉरी, 44th अमेंडमेंट के बाद जो हुआ था। डिजॉल्विंग ए लोकसभा, बिल्कुल कर सकता है कैबिनेट के एडवाइस पे, आई मीन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे। अपॉइंटिंग द प्रेसिडेंट, बिल्कुल। फाइनेंशियल बिल को नहीं भेज सकता, क्यों? उसको भेजने से पहले, फाइनेंशियल बिल को पेश करने से पहले, टेबल पे रखने से पहले प्रेसिडेंट का कंसेंट लिया जाता है, और जब एक बार कंसेंट दे दिया तो फिर उस पर बार बार कंसेंट लेने की ज़रूरत नहीं। हाँ ठीक है, फॉर्मेलिटी है, पर आप उसको वापस नहीं भेज सकते। हु प्रिपेयर द प्रेसिडेंट एड्रेस टू पार्लियामेंट,
जब पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट साहब एड्रेस करते हैं तो उसको कौन प्रिपेयर करता है, उनका जो भाषण होता है? प्रेसिडेंट साहब खुद? नो। स्पीकर? पार्लियामेंट की बात हो रही है, केवल लोकसभा की थोड़ी हो रही है। नो। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? नो। सेंट्रल कैबिनेट। बिकॉज हमेशा आप जब भी सुनेंगे ना, सुनिए मेरी सरकार, माने ऐसा जो प्रोसीजर है वो ये है कि प्रेसिडेंट साहब हेड हैं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उनके लोग हैं, जैसा राजा महाराजाओं के टाइम पे होता था। पर वो एक अलग बात है कि असली पावर उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में है, बिकॉज हम डेमोक्रेसी हैं और वो जनता के नुमाइंदे हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन प्रेसिडेंट ऑल्सो सर्व्ड एज अ स्पीकर ऑफ लोकसभा? कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद साहब? नो। शंकर दयाल शर्मा जी? नहीं। जाकिर हुसैन साहब? नहीं। नीलम संजीवा रेड्डी जी? नीलम संजीवा रेड्डी जी के बारे में थोड़ा सा पढ़िएगा आप, आपको 3-4 क्वेश्चन और मिल जाएंगे। नीलम संजीवा रेड्डी और वीवी गिरी साहब के जो है ना, ये दोनों नाम, इनको थोड़ा सा पढ़िएगा। विच अमंग द फॉलोइंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑल्सो एक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? अभी तक पूरी हिस्ट्री में केवल एक बार हुआ है और ये सौभाग्य मिला है जस्टिस एम हिदायतुल्ला साहब को। ठीक है जी, चलिए। गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स। वही असर्शन, द सुप्रीम कमांड ऑफ द डिफेंस फोर्सेज इज वेस्टेड इन प्रेसिडेंट, बिल्कुल ठीक बात है। द प्रेसिडेंट पावर एज कमांडर चीफ आर इंडिपेंडेंट ऑफ लेजिस्लेटिव कंट्रोल, तो ये क्या बात हुई बताओ? कोई एक्सप्लेनेशन है ये का? नहीं है ना, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डज नॉट हैव द राइट टू व्हाट? गिव पार्डन, ये तो है भाई, गलत बात। रिमूव अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, अच्छा। डिक्लेयर इमरजेंसी, बिल्कुल है। पास ऑर्डिनेंस, बिल्कुल है। तो रिमूव अ जज, रिमूव अ जज के लिए प्रोसीजर है, इम्पीचमेंट प्रोसीजर, आप समझ रहे हो? ठीक है ना, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपने आप से नहीं, इम्पीचमेंट प्रोसेस है। हु वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट अनअपोज्ड? कौन थे? वीवी गिरी साहब। कौन थे? वीवी गिरी। देखिए 4 ऑप्शन इंपॉर्टेंट। वीवी गिरी साहब अनअपोज थे। नीलम संजीवा रेड्डी जी स्पीकर थे। बी डी जत्ती हमेशा एक्टिंग ही रहे हैं और मोहम्मद हिदायतुल्ला साहब सीजेआई थे। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज फॉर्मली डन इन हिज नेम। इतना बढ़िया क्वेश्चन है ना, खुद की तारीफ कर रहा हूँ, नहीं कर रहा क्वेश्चन की कर रहा हूँ। मेरा काम इतना था लाना बस। क्यों बढ़िया है? नॉर्मली हम देखते हैं आर्टिकल 52 से आर्टिकल 64-65 तक हम प्रेसिडेंट के बारे में बात करते हैं, कहानी ख़त्म। ठीक है, उसके बाद प्रेसिडेंट की बात चर्चा नहीं होती मेनली। और ये क्वेश्चन क्या है? प्रेसिडेंट के नेम में हो रहा है। हिज स्टैंड्स फॉर प्रेसिडेंट, हिज स्टैंड्स फॉर प्रेसिडेंट, ठीक है ना? तो आर्टिकल 63 से बहुत ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म ऑफ प्रेसिडेंट इज 5 ईयर, सबको पता है, लेकिन कब से? फ्रॉम द डेट ऑफ इलेक्शन? नो। फ्रॉम द डेट ऑफ एंटरिंग द ऑफिस? अच्छा। फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग हिज पेपर, ये क्या बात है? तो आंसर इज बी। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेसिडेंट वॉज अपियर्ड बिफोर सुप्रीम कोर्ट? अब देखिए, है ना मज़ेदार क्वेश्चन। कौन थे? अगेन वीवी गिरी साहब। मैंने आपसे कहा नीलम संजीवा रेड्डी जी और वीवी गिरी के बारे में थोड़ा सा पढ़िएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी, बहुत हेल्प। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अरे यार ये तो सही से दिख नहीं रहा, चलिए मैं पढ़ता हूँ। विद रेफरेंस टू द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या क्या है? द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ ईच एमएलए वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, बिल्कुल सही बात है, तो ये तो करेक्ट है। वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमपीज ऑफ द लोकसभा इज मोर देन द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमपीज ऑफ द राज्यसभा, ये गलत बात है ये। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट, बिकॉज वैल्यू ऑफ वोट एमएलए की वेरी इसलिए करती है क्योंकि हर एक स्टेट की पॉपुलेशन कम है, कम ज़्यादा है, मतलब डिफरेंस है ना दोनों में, वेरी करती है इसलिए। और जब हम बात करते हैं पार्लियामेंट की, वो तो पूरे देश की एक है, कैलकुलेशन किस बेस पे होगी? पूरे देश की पॉपुलेशन पे होगी। एमएलए के हैं उसके स्टेट पे होगी, तो इसलिए वो वेरी करती है।
ठीक है फ्रेंड्स, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको करवाने की कोशिश करी है। इस हिसाब से कोशिश करिए कि आपके सारे टॉपिक इसमें कवर हो जाएं। मोटे मोटे आर्टिकल भी मैंने लिए हैं, चाहे पार्डनिंग पावर का हो, चाहे एग्जीक्यूटिव का हो, चाहे इम्पीचमेंट का हो, चाहे उसके इलेक्शन का हो, ठीक है ना, चाहे उसके कैबिनेट का हो, काउंसिल का हो, ठीक है। और कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। बाकी और भी वीडियो आपको मिलती रहेंगी, बस आप चैनल से जुड़े रहिए और अपने इसका फ़ायदा उठाते रहिए। चलिए इसी के साथ करते हैं अलविदा अभी के लिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।